Hello everyone, you are watching a complete video series of data mining and data warehousing. This is part 16. I am P. N. Arya. In this video, we will discuss about K-means clustering algorithm numerical problem. Okay, so before starting this video, we will discuss about machine learning because this video also related to machine learning. क्योंकि मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग टेक्निक का भी यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम केवल 10 डेटा पॉइंट्स को मैनुअल तरीके से क्लासीफाई करेंगे, जबकि सेम प्रॉब्लम को जिसमें हजारों या लाखों डेटा पॉइंट्स को मशीन लर्निंग के द्वारा क्लस्टरिंग टेक्निक का यूज़ करके कुछ सेकंड में सॉल्व या क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सेम टाइप की प्रॉब्लम या क्वेश्चंस डेटा माइनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज लेवल या कुछ नेशनल लेवल एग्जाम्स में अक्सर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, द फॉलोइंग सैंपल डेटा विच इज रिलेटेड टू पर्सनस हाइट एंड वेट, classify all data points or records into two clusters using k-mean algorithm. Draw clusters with data points and represent in a graphical manner. Okay, so this is the database and आपको दो क्लस्टर यहाँ पे क्लासीफाई करना। दिस मान मीन्स इस डेटा बेस को यूज करके कौन कौन से डेटा पॉइंट किस वन क्लस्टर में आएंगे और कौन कौन से डेटा पॉइंट सेकंड क्लस्टर में आएंगे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। साथ में आपको एक क्लस्टर मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, क्लस्टर ड्रॉ करके बताना है कि कौन कौन से डेटा पॉइंट किस 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 क्लस्टर में आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियली वी चूज एनी टू मीन और सेंट्रॉइड वैल्यूज फॉर टू क्लस्टर्स विच इज C1 एंड C2। तो यहाँ पर हमने दो मीन वैल्यूज रैंडमली चूज कर लिए। ओके, डेटाबेस से। तो C1 पहला हमने क्लस्टर या मीन वैल्यू चूज की है, उसको हम एज अ C1 असाइन मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं C1। तो C1 है 185 72, जो पहला रिकॉर्ड डेटाबेस से चूज किया है या मीन वैल्यूज, और सेकंड है 170 56। तो डेटाबेस में देख सकते हैं कि 185 72 जो पहला रिकॉर्ड है, इसको हमने मीन वैल्यूज एज अ C1 चूज किया है, और 170 56 एज अ चूज किया है C2 मीन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डिसाइड न्यू डेटा पॉइंट 160 60 168 60 पुट इन विच क्लस्टर C1 और C2। तो जो न्यू डेटा पॉइंट है, ओके, तो दिस रिकॉर्ड 160 एंड 60 जो रिकॉर्ड नंबर थर्ड है, वो किस क्लस्टर में मींस रखेंगे, किस क्लस्टर में उसको हम असाइन करेंगे। ओके, तो यह कैसे डिसाइड करेंगे। तो वी विल कैलकुलेट इक्विलिनियन डिस्टेंस ऑफ क्लस्टर C1 एंड C2 एंड पुट न्यू डेटा पॉइंट 168 60 टू पर्टिकुलर क्लस्टर बेस्ड देयर मिनिमम इक्विलिनियन डिस्टेंस। तो हम C1 क्लस्टर और C2 क्लस्टर की इक्विलिनियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जिस क्लस्टर की इक्विलिनियन डिस्टेंस मिनिमम होगी, हम उस क्लस्टर में ये न्यू डेटा पॉइंट असाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इक्विलिनियन डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है कि एक्स ओ माइनस वाई सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स ओ माइनस वाई सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स ओ को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ऑब्जर्व वैल्यू से, और वाई सी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सेंटर वैल्यू या मीन वैल्यू से। ओके, तो इस तरह से हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वी विल कैलकुलेट इक्विलिनियन डिस्टेंस फॉर न्यू डेटा पॉइंट। तो इस न्यू डेटा पॉइंट्स की हम इक्विलिनियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो मीन वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में चूज की हैं, ये वाली मीन वैल्यूज दोनों क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 की यूज करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। देन वी विल पुट वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व वैल्यू है, तो ये न्यू डेटा पॉइंट है, तो न्यू डेटा पॉइंट की ऑब्जर्व वैल्यू कहलाएंगे। ओके, तो 168 यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू पुट कर दी, देन माइनस, और जो सेंटर वैल्यू है क्लस्टर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो C1 का जो सेंटर वैल्यू है 185। ओके, तो 168 ऑब्जर्व वैल्यू एंड 185 सेंटर वैल्यू। ओके, का होल स्क्वायर प्लस, फिर सेकंड जो वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू है 60 60 माइनस 72 सेंटर वैल्यू। ओके, तो अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो 168 माइनस 185, तो ये आएगा आपका -17 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ओके, अब इसको -17 इंटू -17 करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर सॉल्व करना है। तो -17 इंटू 17 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 289 प्लस
और सेम यहाँ पर आ जाएगा 12 -12 इंटू -12 तो 144। देन 289 प्लस 144 को प्लस करेंगे तो 433 का रूट होगा। अब 433 जो अंडर रूट है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएगी फाइनली वो आएगी 20.81। ओके, सेम इक्लिनियन डिस्टेंस क्लस्टर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में जो है क्लस्टर 2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 168 है और क्लस्टर 2 की जो मीन वैल्यूज है 170। ओके, तो 170 का होल स्क्वायर प्लस ऑब्जर्व वैल्यू है 60 माइनस 56 सेंटर वैल्यू। ओके, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 60 माइनस 56 तो -4 का स्क्वायर। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -2 4 यहाँ पर आएगा और -4 इंटू -4 देन 16। ओके, 16 प्लस 4 20 का रूट आएगा। फिर अंडर रूट 20 को आगे सॉल्व करेंगे तो 4.46। ओके, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सी इक्लिनियन डिस्टेंस मिनिमम है। ओके, तो C2 की इक्लिनियन डिस्टेंस मिनिमम है। ओके, 4.47 कंपेयर टू 20.81। तो जिस क्लस्टर की इक्लिनियन डिस्टेंस मिनिमम होगी उस क्लस्टर में हम न्यू डेटा पॉइंट असाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है न्यू डेटा पॉइंट क्लस्टर 2 में असाइन कर दिया है। ओके, तो वी गेट मिनिमम इक्लिनियन डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ क्लस्टर 2 सो दैट द न्यू डेटा पॉइंट 16860 विल असाइन टू क्लस्टर C2। ओके, तो यहाँ पर न्यू डेटा पॉइंट असाइन कर दिया C2 में। अब जिस क्लस्टर में न्यू डेटा पॉइंट असाइन करेंगे उसका हम मीन निकालेंगे या फिर से सेंटर वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आफ्टर असाइनमेंट ऑफ न्यू डेटा पॉइंट टू सेंट्रॉइड ऑफ क्लस्टर 2 विल चेंज। ओके, तो यहाँ पे जब न्यू वैल्यू असाइन करने के बाद इस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट या सेंट्रॉइड भी चेंज होगा या मीन वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने का दिस इज द फॉर्मूला मीन x कॉमा y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n y1 प्लस y2 प्लस yn डिवाइडेड बाय n। ओके, तो x1 x2 यहाँ पर मीन कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यूज दी है 170, तो यहाँ पर C2 की जो वैल्यूज दी है 170 और जो न्यू ऑब्जर्व वैल्यू थी मीन्स डेटा जो न्यू डेटा टाइप था जिसमें C2 में ऐड किया गया न्यू जो डेटा था तो यहाँ पर न्यू डेटा की वैल्यू ले लेंगे 168। ओके, तो 170 प्लस 160 और डिवाइड बाय 2 और फिर न्यू वैल्यू है मीन वैल्यू C2 की 56 प्लस 60। ओके, तो ये वैल्यू को मीन्स प्लस कर लेंगे तो 170 प्लस 160 यहाँ पर आएगा 338 डिवाइड बाय 2 एंड 56 प्लस 60 तो 116 डिवाइड बाय 2। ओके, इसको आगे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा C2 इक्वल टू 169 एंड 58। ओके, सो वी गेट न्यू मीन वैल्यू ऑफ C2। ओके, तो जो ओल्ड न्यू मीन्स ओल्ड मीन वैल्यू थी C2 की तो अब हम न्यू मीन वैल्यू यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में। ओके, तो इसको अपडेट कर लेंगे न्यू मीन वैल्यू से। तो यहाँ पर जो 3 रिकॉर्ड्स तक क्लस्टर असाइन हो चुके हैं आप देख सकते हैं। तो ब्लू जो कलर में है एक 3 क्लस्टर तक मीन्स 3 रिकॉर्ड तक क्लस्टर असाइन कर लिए। तो लास्ट जो थर्ड रिकॉर्ड था वो C2 में असाइन हो चुका। अब नेक्स्ट जो डेटा मीन्स रिकॉर्ड है 179 एंड 60 ये किस क्लस्टर में असाइन करेंगे। ओके, तो सेम इक्लिनियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 79 और 60 जो न्यू डेटा पॉइंट है इसके लिए। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो अभी पहले किया था। तो इसका जो मीन वैल्यूज है यहाँ पर अपडेटेड मीन वैल्यू C2 का यहाँ पर अपडेट कर लिया है और C1 का 185 72 एंड C2 का है 169 एंड 58। ओके, तो इक्लिनियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे C1 के लिए। ओके, तो C1 में फिर से ये फॉर्मूला में फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो न्यू डेटा पॉइंट की जो ऑब्जर्व वैल्यू है 179 तो 179 माइनस सेंटर वैल्यू है C1 की 185 तो 185 का होल स्क्वायर प्लस ऑब्जर्व वैल्यू है 68 68 माइनस 72 यहाँ पे 72 C1 की वैल्यूज। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, तो -6 को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 4 इंटू 4 -4 इंटू 16 देन इसको प्लस करेंगे तो 54 52 देन 52 का अंडर रूट आएगा 7.21
ओके, तो सेम हम C2 की क्लीयरेंस डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 179 जो है, 179 ऑब्जर्व वैल्यू माइनस C2 का यहाँ पे सेंटर वैल्यू दी हुई है 169, ओके, होल स्क्वायर प्लस 68 माइनस 58, ओके। तो यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा इक्लियन डिस्टेंस 14.14। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि मिनिमम इक्लियन डिस्टेंस किस क्लस्टर की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7.21 मिनिमम डिस्टेंस है C1 की, ओके। तो C1 में न्यू डेटा पॉइंट असाइन करेंगे क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस C1 की है, ओके। तो यहाँ पर जो न्यू डेटा पॉइंट है वो C1 में असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर से न्यू डेटा पॉइंट असाइन कर दे। तो इस कलर से भी मैंने स्पेसिफाई किया है कि आपको आसानी से हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो C1 में असाइन कर दिया। अब C1 क्लस्टर में न्यू डेटा पॉइंट असाइन किया, तो न्यू डेटा पॉइंट असाइन करने के बाद C1 का हम मीन कैलकुलेट करें, क्योंकि C1 का जो सेंट्रॉइड या मीन वैल्यू चेंज होगी, अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मीन वैल्यू का फॉर्मूला है और यहाँ पे न्यू मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे C1 की जो मीन वैल्यू थी 185 प्लस 179 डिवाइडेड बाय 2 एंड 72 प्लस 68, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ओके, क्योंकि C1 की निकालें, क्योंकि C1 में ही न्यू डेटा पॉइंट असाइन किया, ओके। तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे तो 364 डिवाइड बाय 2, 144 डिवाइड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 182 एंड 70। तो C1 की न्यू मीन वैल्यू यहाँ पर अचीव की, ऑब्टेन कर ली हमने। तो अब न्यू मीन वैल्यू जो C1 की, इसको हम अपडेट करेंगे, मीन्स 185.72 से 182.70 से रिप्लेस करेंगे। तो और फर्दर कैलकुलेशन में हम न्यू मीन वैल्यू, अपडेटेड जो सेंट्रॉइड वैल्यू हमने अचीव की है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फोर्थ डेटा पॉइंट है वो C1 में असाइंड हो चुका है। अब न्यू न्यू डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में असाइन करेंगे, ओके। तो फिर से हम इक्लियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे न्यू डेटा पॉइंट की 182 एंड 72 के लिए। तो फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर फिर से फॉलो की, तो यहाँ पर जो न्यू डेटा पॉइंट की वैल्यू आई है C1 की 2 एंड C2 की 19.10, ओके। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्लस्टर 1 की है, इक्लियन डिस्टेंस क्लस्टर 1 की है। तो फिर जो न्यू डेटा पॉइंट है वो क्लस्टर 1 में असाइन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लस्टर 1 में न्यू डेटा पॉइंट असाइन कर दिया है। तो जिस क्लस्टर में असाइंड किया न्यू डेटा पॉइंट, उसका हम फिर मीन कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो फिर ये मीन कैलकुलेट किया, तो मीन कैलकुलेट किया तो C1 182 प्लस 82 182 डिवाइड बाय 2 एंड 72 डिवाइड प्लस 70, ओके, 72 प्लस 70 डिवाइड बाय 2। तो इसको फिर आगे फर्दर इसको प्लस करेंगे तो 182 182 364 डिवाइड बाय 2 एंड 72 प्लस 70 तो 142 डिवाइड बाय 2। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 182 एंड 71। तो C1 का फिर से न्यू मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इसको फिर से अपडेट करेंगे, ओके। तो इस C1 को न्यू मीन वैल्यू से अपडेट करेंगे। तो न्यू जो फिफ्थ नंबर का जो डेटा पॉइंट था उसको C1 में असाइन कर दी। अब न्यू डेटा पॉइंट के लिए फिर असाइन करेंगे, किस क्लस्टर में असाइन करेंगे। तो सेम फिर इक्लियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे न्यू डेटा पॉइंट के लिए, ओके। तो यहाँ पर फिर से न्यू डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट की इक्लियन डिस्टेंस, और जो मीन वैल्यू से यहाँ पर अपडेटेड मीन वैल्यूज यूज करेंगे, ओके। तो C1 के लिए यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो न्यू डेटा पॉइंट 188 माइनस 182 ऑब्जर्व वैल्यू एंड सेंटर वैल्यू प्लस ऑब्जर्व वैल्यू है 77 माइनस सेंटर वैल्यू 71, ओके। इसको कैलकुलेट किया तो 6 देन 6 इंटू 6 36 एंड 72, और अंडर रूट 70 का आएगा 8.49, ओके। सेम C2 का कैलकुलेट किया तो इसका आया 26.87। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, वो क्लस्टर C1 की है, ओके। तो C1 में फिर असाइन करेंगे न्यू डेटा पॉइंट, ओके। तो C1 में फिर से न्यू डेटा पॉइंट असाइन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर 1 में न्यू डेटा पॉइंट असाइन कर दी। आप C1 में फिर से न्यू डेटा पॉइंट असाइन किया, तो फिर C1 की सेंटर वैल्यू या मीन वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे, या सेंट्रॉइड वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से सेंट्रॉइड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो C1 का जो था 188 प्लस 182 एंड 77 प्लस 71, ओके। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो न्यू मीन वैल्यू
185,74। अब जो ओल्ड ओल्ड मीन वैल्यू था इसको न्यू मीन वैल्यू से अपडेट करेंगे। ओके, तो फिर से अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में। तो 6 जो रिकॉर्ड था वो C1 में असाइन हो चुका है। नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो किस क्लस्टर में असाइन किया मीन्स असाइन होगा, तो उसके लिए फिर से क्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फिर से क्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट की न्यू डेटा पॉइंट के लिए 180 एंड 70 के 71 के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5.83 C1 का है और C2 का है 17.02। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इक्लियन डिस्टेंस वो C1 की है, तो C1 में फिर से न्यू डेटा पॉइंट असाइन करेंगे। तो C1 में फिर से न्यू डेटा पॉइंट असाइन करेंगे, तो यहाँ पर 180 एंड 71 असाइन किया और यहाँ पर C1 का फिर से मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोइड फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू मीन वैल्यू C1 का 182.5 एंड 72.5। ओके, सो इस न्यू मीन वैल्यू से ओल्ड न्यू वैल्यू न्यू मीन्स मीन वैल्यू को अपडेट करेंगे, सेंटर वैल्यू को अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है एट एट डेटा पॉइंट 180 एंड 70, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए फिर से इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैलकुलेट की और यहाँ पर जो मीन वैल्यू वो भी अपडेट कर दी है C1 की। ओके, तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर यूज़ की है, तो 180 ऑब्जर्व वैल्यू एंड मीन वैल्यू 182.5 एंड ऑब्जर्व वैल्यू 70 माइनस 70.5। ओके, तो इसको कैलकुलेट किया, तो इसकी मीन वैल्यू मीन सेंटर इक्विवेलेंट डिस्टेंस 3.54 अचीव की और जो C2 है इसकी 16.28। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी है C1 की 3.54। ओके, तो न्यू डेटा पॉइंट हम C1 में फिर से असाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 में न्यू डेटा पॉइंट असाइन कर दिया। फिर C1 का फिर से हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू। तो C1 का मीन वैल्यू वी गेट 181.25 एंड 71.25। ओके, नाउ रिकॉर्ड नंबर 9 के लिए हम फिर से हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस और फिर चेक करेंगे किस क्लस्टर में असाइन होगा। ओके, तो यहाँ पर फिर से न्यू डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट की इक्विवेलेंट डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो क्लस्टर 1 की वैल्यू आई वो 22.28। ओके, एंड C2 की 4.47। तो यहाँ पर C2 की मिनिमम वैल्यू मीन्स इक्विवेलेंट डिस्टेंस मिनिमम है। ओके, तो यहाँ पर अब न्यू डेटा पॉइंट को हम C2 क्लस्टर में असाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लस्टर 2 था उसको न्यू डेटा पॉइंट या न्यू वैल्यू असाइन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से। ओके, अब C2 का हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आफ्टर असाइनमेंट ऑफ न्यू डेटा पॉइंट द सेंट्रोइड ऑफ क्लस्टर C2 विल चेंज। ओके, तो अब इसका सेंट्रोइड चेंज होगा C2 का, तो C2 का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो C2 की वैल्यू यूज करेंगे, तो 165 प्लस 169 डिवाइड बाई 2 एंड 56 प्लस 58 डिवाइड बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका C2 आ जाएगा 167 एंड 57। तो न्यू मीन आ जाएगा या सेंटर वैल्यू, तब सेंटर वैल्यू C2 की चेंज हो जाएगी। ओके, तो चेंज अपडेट हो जाएगी मीन्स। तो फर्दर वी विल यूज अपडेटेड वैल्यू ऑफ C2 एंड लास्ट जो रिकॉर्ड है 177 एंड 65। तो यहाँ पर चेक कैलकुलेट करेंगे सेंटर मीन्स इक्विवेलेंट डिस्टेंस न्यू डेटा पॉइंट की। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट की तो इसका जो आता है C1 का आता है 8.84 एंड C2 का 11.31। तो यहाँ पर देखेंगे C1 का मिनिमम डिस्टेंस है, तो C1 में हम न्यू डेटा पॉइंट को असाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर न्यू डेटा पॉइंट को मीन्स C1 में असाइन कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से मीन्स इसको इंडिकेट किया गया। तो अब C1 का फिर से हम सेंट्रोइड मीन्स अपडेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर C1 का सेंटर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इसको फर्दर हम अपडेट करेंगे। तो एट लास्ट वी हैव अपडेटेड मीन वैल्यूज ऑफ क्लस्टर्स एज फॉलोज। तो C1 का जो सेंटर वैल्यू है फाइनली 178.13 68.13 एंड C2 का है 167 एंड 57। So finally we have classified data points into two clusters as follows. तो क्लस्टर 1 में दीज डेटा पॉइंट 7 डेटा पॉइंट मीन्स यहाँ पर कवर किए गए एंड क्लस्टर 2 में 3 डेटा पॉइंट्स कवर किए गए या कलेक्ट किए गए। ओके, तो नाउ वी विल ड्रॉ क्लस्टर्स विथ डेटा पॉइंट्स इन ग्राफिकल मैनर। ओके, so this is the graphical representation of clusters. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीन वैल्यूज है क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 की
वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई। तो यहाँ पर हमने कलर से स्पेसिफाई किया गया कि जो क्लस्टर 1 है उसको ब्लू ब्लू कलर से, और जो क्लस्टर 2 है उसका ग्रीन कलर से। ओके, तो क्लस्टर जो 1 है उसके सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए गए, और क्लस्टर 2 को ग्रीन कलर से। ओके, तो क्लस्टर 1 के डेटा पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा पॉइंट है क्लस्टर 1 का 185 एंड 70। ओके, तो यहाँ पर जो एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पर जो हाइट ली है, ओके, जो टू डायमेंशन होते हैं ग्राफ में, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, तो एक्स की जगह यहाँ पर ले लिया पर्सन हाइट। ओके, तो पर्सन हाइट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और पर्सन का वेट इस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट से। ओके, यहाँ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को पर्सन हाइट से। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला डेटा पॉइंट 185 है उसको हाइट एज अ पर्सन हाइट रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 72 है उसको पर्सन का वेट। तो 185 एंड 72 डेटा पॉइंट जो है 185 यहाँ पर देखेंगे 185 एंड 72 72 हेयर। ओके, सो वी चूज दिस वन, दिस डेटा पॉइंट 185। ओके, दिस वन, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 185 एंड 72। ओके, फिर सेकंड जो पॉइंट है 179 एंड 68। तो 179 यहाँ पर आएगा 179 और 168। ओके, 168 आएगा यहाँ पर। तो ये वाला डेटा पॉइंट एंड 179। ओके, 179 179 and 68। okay, this data point represent 179 and 68। फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट है 182 एंड 72। तो 182 यहाँ पर आएगा, 182 एंड 72। तो 182 एंड 72 दिस डेटा पॉइंट। ओके, दिस वन, एंड 188 एंड 72। तो 188 यहाँ पर आएगा, 188 एंड 77। तो 188 ये वाला डेटा पॉइंट, एंड 77 75 77 दिस डेटा पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज 180 एंड 71। तो 180 एंड 71। ओके, तो दिस डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट 180 एंड 71, एंड 180 70 180 एंड 70 ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, इसके नीचे वाला। फिर नेक्स्ट है 175 एंड 65। तो 175 यहाँ पर आएगा हाइट एंड वेट 65 दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये सारे डेटा पॉइंट 7 डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए और इसको एक क्लस्टर में कंबाइन कर दिया। ओके, तो दिस इज द C1 क्लस्टर। एंड C2 में यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो डेटा पॉइंट है 11756। तो 170 एंड 60 56, तो यहाँ पर 55 एंड 56 यहाँ पर आएगा, तो ये 60 56 एंड 170 दिस डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट 170 एंड 56। सेकंड डेटा पॉइंट इज 160 एंड 60। 168 यहाँ पर आएगा, 168। ओके, 168 एंड 60। ओके, दिस 60, तो दिस डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट एज 160 एंड 60। 165 and 56, 165 this one, and 56। okay, here the 56 and 165 represent this point by represent। so 3 points cover in a C2 cluster 2। तो यहाँ पर दोनों क्लस्टर रिप्रेजेंट कर दिए एज अ ग्राफिकल मैनर में। और यहाँ पर मीन वैल्यू आप देख सकते हैं, मीन वैल्यू एक प्लस साइन से मीन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मीन वैल्यू जो C1 का है 178.13 एंड 68.13। तो 170 और 68। ओके, जो एक तरह से जो है राउंड फिगर में देख सकते हैं। तो 178 आएगा यहाँ पर, 178 समथिंग लाइक दिस, 178 एंड 178 लाइक दिस वन। ठीक है, ओके, एंड 68 समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस वन। तो ये यहाँ प्लस से यहाँ पर असाइन कर दिया मीन वैल्यू। दिस इज द सेंटर पॉइंट और सेंट्रॉइड ऑफ द C1 क्लस्टर। ओके, एंड सेकंड वन मीन वैल्यू C2। ओके, 167 एंड 57। तो 167 लाइक दिस। ओके, 167 this one, and 57 like this। okay, so this plus represent as a mean value centroid of the C2 cluster। okay, so I think ये ग्राफ
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 का पूरा या क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि कोई न्यू डेटा पॉइंट आता है 168 एंड 74। ओके, तो अभी तक हमने 10 डेटा पॉइंट्स को सॉल्व किया है, लेकिन आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि न्यू डेटा पॉइंट 169 एंड 74 आता है तो यह डेटा पॉइंट मींस यह डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में रखेंगे आपको ये बताना है। ओके, क्लस्टर 1 में रखेंगे या क्लस्टर 2 में रखेंगे, और साथ में आपको जो न्यू मीन वैल्यूज आएंगी C1 और C2 की वो भी कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वाला न्यू डेटा पॉइंट, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने तो 10 डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट किए, तो काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी इस वीडियो में। आप केवल आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा एक डेटा पॉइंट कैलकुलेट कीजिए और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में असाइन होगा, और साथ में मीन वैल्यूज भी बताइए C1 और C2 क्लस्टर के लिए। ओके, साथ में आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।